हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 देखने वाले हैं। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो से अपना ये जो चैप्टर है दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा ये स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर था दैट वाज एन इंट्रोडक्शन, जिसमें कि बेसिकली हम लोगों ने ये समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स का जो कोर चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो समझी थी कि हमें पढ़ना क्यों है आखिर स्टैटिस्टिक्स और वो किस पर्टिकुलर चीजों में हेल्प करने वाला है। ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर हम लोगों ने ये समझा था कि किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में जो है प्रॉपर जो है पूरा एक क्या चलता है, स्टेप्स चलती है। ठीक है, पहले यू नीड टू कलेक्ट द डेटा, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, फिर आप उसको प्रेजेंट करोगे, देन उसको एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें। तो अल्टीमेटली ये जो वेरियस चीजें हैं ना, ये जो वेरियस स्टेजेस या फिर स्टेप्स हैं, वो हम लोग एक एक पर्टिकुलर चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग बहुत ही डिटेल से समझेंगे कि ये जो डेटा होता है उसे कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्या क्या वेरियस मेथड्स है जिनसे एक डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, ऑल्दो यस आई विल से कि थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि हाँ, चाहे इसमें थोड़े से टॉपिक ज्यादा हैं बट स्टिल जो है चीजें बहुत इजी है और आप बहुत ही इजीली जो है उसे समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेनली क्या क्या टॉपिक्स जो हैं पढ़ने हैं, किन किन टॉपिक्स को जो है हमें कवर करना है। सो वेरी लाइक स्पेसिफिक कि हाँ, सबसे पहले तो हमें जो है इसका मीनिंग देखना रहेगा कि कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली। देन कम्स टू सोर्सेज ऑफ डेटा। आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, क्या वेरियस सोर्सेज होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। देन आप लोग आगे देखोगे कि कुछ हमारे पास में प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, कुछ सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। उसी से रिलेटेड आपके पास में कुछ प्राइमरी डेटा होता है और कुछ सेकेंडरी डेटा होता है। तो इन्हें स्पेसिफिकली कलेक्ट करने के लिए क्या वेरियस मेथड्स हैं। Then comes to the census, sampling and statistical errors. ठीक है, तो these are basically some of the topics जो कि हमें कवर करने हैं in this particular chapter। यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम ये टॉपिक्स देखकर तो लग रहा है कि चैप्टर छोटा सा है, और आप बोल रहे हो चैप्टर लेंदी है, तो फिर ये कैसे। तो यस आई वुड से चैप्टर इज लेंदी। यहाँ पर आपको बहुत ही आई वुड से कि क्रिप्स मैनर में बताया है कि ब्रॉडली हमें इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक्स के अंदर कितने टॉपिक्स हैं वो आपके सामने धीरे धीरे अनफोल्ड होते जाएंगे। ऑल राइट, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है। इसके स्पेसिफिकली अगर ब्रॉड मैनर में देखें तो क्या सोर्सेज होते हैं, अभी हम इस पर्टिकुलर चीज पर नहीं जाएंगे, इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। लेकिन ब्रॉडली ये प्राइमरी डेटा या प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है उसे समझ लेंगे ताकि आगे जो है हमें चीजें थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा। Now it is the first step in any statistical investigation। ठीक है, अगर कोई भी statistical investigation हो रहा है तो उसकी जो सबसे पहली स्टेप होती है that is collection of data। statistical investigation का मतलब क्या होता है, आई होप सो आप लोगों को पता होगा। अगर प्रॉपरली आप लोगों ने लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज होगा कि हाँ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज बेसिकली आपके पास में कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसका आप सोल्यूशन निकाल रहे हो। सोल्यूशन कैसे निकाल रहे हो, आप जो है वेरियस डेटा ले रहे हो, उन्हें एनालाइज कर रहे हो, ये सब कुछ। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो हमारा पर्पस इज व्हाट कि हमें जो है देखना है कि इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हमें चेक करनी है। तो अकॉर्डिंगली सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर हमारे सामने प्रॉब्लम आई,
इन दी सेंस की प्रॉब्लम इन दी सेंस कि एक टॉपिक मिला है हमें कि हमें इस पर रिसर्च करना है, ठीक है, तो दिस इज आवर मेन थिंग। अब इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ठीक है, वी वुड से कि इस पर जो है ये पूरा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले तो आप डेटा को कलेक्ट करोगे, ऑल राइट, आपने डेटा को कलेक्ट किया इन दी सेंस आपने देखा कि हाँ कहाँ पर जो है पूरे इंडिया में कितने कितने लोग हैं, वो चीजों को आप लोगों ने काउंट किया। अब काउंट ऐसे थोड़े ना कि सबको बुला लिया हमने, अच्छा सब खड़े हो जाओ, गवर्नमेंट ने बोला अच्छा पूरी की पूरी इंडिया जो है वो आ चुकी है, नाउ वील काउंट, ये चीज नहीं होती ना। आप लोगों ने कभी अगर एक्सपीरियंस किया हो जब आप छोटे छोटे से थे, तब अगर कभी आप लोगों ने देखा हो तो घर पर आपके जो है कोई इन्वेस्टिगेटर्स आए होंगे, आई वुड से छोटे छोटे होंगे आप उस टाइम पर, बिकॉज जो लास्ट सेंसस कलेक्ट हुआ था वो 2011 में हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पर ऑब्वियसली आप लोग छोटे ही थे। तो तब जो है जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो प्रॉपरली हर एक चीज की जो है इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, इन दी सेंस की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने बढ़े, कितने बूढ़े, कितने अडल्ट, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, हाउ मेनी मेल्स, हाउ मेनी फीमेल्स, सारी चीजें, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जब आपने इस जो है पॉपुलेशन को जब आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो आपके पास में बहुत सारा डेटा आ गया है, ठीक है, एंड कभी आप आपके सोसाइटी में इस पर्टिकुलर चीज को जो है ना फाइंड आउट करने जाना, यू विल सी कि आपके पास में इतना सारा डेटा हो गया है, तो मतलब कि आपने कलेक्शन तो कर लिया है लेकिन अभी उसको एनालाइज करना है, उससे इंटरप्रिटेशन कुछ निकालना मुश्किल है, क्योंकि अभी आपने रॉ फॉर्म में सब कुछ कलेक्ट किया है। देन फर्दर जो है आप उसको क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे और भी जो वेरियस चीजें हैं। तो पहली चीज क्या है कि पहली चीज है किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में कि आप कलेक्शन कर रहे हो डेटा का, ठीक है। फिर आगे क्या क्या चीजें हैं वो आगे जो हम वेरियस चैप्टर्स देखते जाएंगे उनमें हम लोग समझते जाएंगे, लेकिन इनिशियली अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अच्छा बताओ कि आपकी जो है क्लास में इकोनॉमिक्स में किसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस डेटा को कलेक्ट करने वाले हो, है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर जो है अगर आप किसी भी मतलब आई वुड से कि किसी भी काइंड ऑफ रिसर्च में जा रहे हो या आप किसी भी चीज का आंसर फाइंड आउट करने जा रहे हो या आप कुछ भी फाइंड आउट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यू विल बी डूइंग व्हाट, यू विल बी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को पहले लोगे, फिर उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हैपजार्ड मैनर में है तो फिर आप उसको प्रॉपर्ली अरेंज करोगे, एंड देन फिर जो है धीरे धीरे उसको प्रॉपर्ली अरेंज कर प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर फिर उसमें से आप कुछ कंक्लूजन्स निकालोगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा। आप लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट होता है, अभी अभी आप 10th से 11th में आए हो, तो 11th में आते ही ऐसे थोड़े ना कि बस उठे और चल दिए स्कूल, आपने जो है सारी आपकी बुक्स वगैरह खरीदी होगी। 11th में आप लोगों के पास में स्ट्रीम्स जो है वो डिवाइड हो जाती है, देन यू हैव कि एनसीईआरटीज के अलावा अब आप 11th 12th में कुछ रेफरेंस बुक्स भी जो है फॉलो करने लगते हो। तो अकॉर्डिंगली आपने ये सारी इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट किया कि अच्छा क्या चीजें हमें खरीदनी है, अभी हमें नहीं पता है तो लेट्स वेट, हम लोग देखते हैं, पहले जो है वेरियस सर्च किया आपने कि यार कौन सी बुक अच्छी रहेगी, मार्केट में कौन सी मिल रही है, आपके सीनियर्स ने कौन सी यूज की, आपके टीचर्स क्या बता रहे हैं, आपको कौन सी बुक अच्छी लग रही है, तो आपने पहले पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद में आप फर्दर प्रोसेसिंग करोगे कि उसमें से जो है प्रॉपर्ली कंक्लूजन्स एंड ऑल लेकर आने वाले हो। तो आप किसी भी पर्टिकुलर चीज में जाओ या फिर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं कि अगर हम किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहली स्टेप इज व्हाट, कि डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। So the purpose of collection of data is to collect evidence for reaching a sound and clear solution to the problem, ठीक है। तो बेसिकली एक बहुत ही क्लियर चीज कि अगर आप कोई भी चीज इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो हम उसे प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं, अब देखो जरूरी नहीं है दैट इज अ प्रॉब्लम, लेकिन वो जो भी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उसने उस प्रॉब्लम इन दी सेंस हम बोले कि उसने उस क्वेश्चन को एज अ प्रॉब्लम रखा है एंड उसमें वेरियस इन्वेस्टिगेशन करके उसका सोल्यूशन निकालने वाला है, इन द सेंस उसका कंक्लूजन निकालने वाला है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक टर्म है बोलने का जिससे कि क्या रहती है, सारी चीजें क्लियर आउट रहती है, ठीक है। तो हर एक फील्ड में कोई स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, वैसे ही अगर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में बोले तो देयर इज अ प्रॉब्लम
जिसको सॉल्व करना है उसके लिए डेटा को आप कलेक्ट करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, प्रेजेंट करोगे, सारी चीजें, ठीक है। So data is a tool which helps in understanding problems by providing information. Data क्या है? Data एक tool है जो कि इन problems को करता है solve, ठीक है। कैसे इन problems को understanding में help करता है? Various informations के through। हमारे पास में मतलब एक कोई भी problem है, like in the sense population, ठीक है। अब population कितनी है तो उसके लिए हम डेटा को कलेक्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, दैट इज व्हाट कि डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन है आपके पास में। आपके कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, आप डेटा कलेक्ट करोगे, है ना। उसके बाद में मतलब कि डेटा इन द सेंस आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसके बाद में आप बताओगे कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। तो डेटा इज बेसिकली अ टूल जो कि हमें इन प्रॉब्लम्स को समझने में क्या करता है? हेल्प करता है। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं बोलूंगी कि कलेक्शन ऑफ डेटा का। और ऑलराइट, आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर आते हैं जो कि हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं, और इन टर्म्स को आपको याद भी रखना है, अदरवाइज आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो सकता है। ऑल्सो जब हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उसके जो है ना रूट लेवल से पढ़ रहे हैं, उसके बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हमें जो उसमें बेसिक टर्म्स यूज होने वाले हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी पर्सन को देखोगे जो कि एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल को कलेक्ट कर रहा है, तो यू कैन सी कि ये जो 4 टर्म्स है हमारे पास में, ये सारा जो है उसमें रहता है, ठीक है। अब कोई यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर है, समवन इज एन्यूमरेटर, समवन इज रिस्पोंडेंट एंड जो है एक सर्वे हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये चारों टर्म्स का मतलब क्या है उसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इज द इन्वेस्टिगेटर। नाउ इन्वेस्टिगेटर कौन होगा? इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। मेनली जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मेनली हम ये बोले कि वो पर्सन जो कि इस पूरी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का आप एक बोल सकते हो कि हेड है, ठीक है। दैट इज द इन्वेस्टिगेटर। सो द पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज बेसिकली वही चीज जो मैंने अभी आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में समझाया, ठीक है। बस वो लिखने का तरीका थोड़ा जो है ना डिफरेंट हो जाता है, या टर्म्स डिफरेंट हो जाते हैं। देन हु इज एन एन्यूमरेटर? तो एन्यूमरेटर जो है, द इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्संस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नोन एज एन्यूमरेटर। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो मैं एक इन्वेस्टिगेशन पर निकली हूं, ठीक है, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रही हूं, एंड मुझे इंफॉर्मेशन ये चाहिए है कि आपके टाउन में या आपकी सिटी में बेस्ट स्कूल कौन सी है, ठीक है। तो इनिशियली जो है मतलब मैं खुद क्या हूं, मैं हो गई इन्वेस्टिगेटर कि मैं क्या कर रही हूं, मुझे ये पर्टिकुलर जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैं अंडरटेक कर रही हूँ। ऑलराइट, नाउ मुझे ये समझ में आया कि यार मैं अकेली जो हूं इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ जो है हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत है। सो मैंने 2 लोगों को रख लिया अपने साथ में कि those two will be helping me in finding out this, ठीक है। बिकॉज हमें प्रॉपरली हर एक स्कूल भी विजिट करना पड़ेगा, हर एक स्कूल के टीचर्स से, उनके स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से, सबसे मिलना पड़ेगा, सबसे वेरियस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आई कैन कम टू अ कंक्लूजन कि बेस्ट स्कूल कौन सी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इतना सब काम मैं अकेले अगर करूंगी हो तो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। और मुझे उतना टाइम नहीं लगाना है, मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए है इसका आंसर। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ हेल्पिंग हैंड्स रख लिए, हम लोगों ने जो है मिल बांट के सारा काम कर लिया। नाउ यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर मैं हुई, क्योंकि इस पूरा जो आई वुड से जो पूरी आपकी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है उसको अंडरटेक आई एम टेकिंग, ठीक है। अकॉर्डिंगली अब मैंने अपने साथ में कुछ हेल्पर्स रखे हैं, तो ये जो हेल्पर्स है ये हुए हमारे एन्यूमरेटर, ठीक है। तो एक जो इन्वेस्टिगेटर है ये जिसकी हेल्प लेता है पूरे जो इन्वेस्टिगेशन है या जो पूरा स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है उसको कंप्लीट करने में, उन लोगों को हम एन्यूमरेटर्स कहते हैं, ठीक है। देन कम्स टू रिस्पोंडेंट्स। बहुत ही क्लियर है, तो जो रिस्पॉन्ड कर रहा है इन दी सेंस मैं गई, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छा बताओ आपकी स्कूल में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। तो आप कौन हुए? आप हुए रिस्पोंडेंट। आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप मुझे आंसर बता रहे हो, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट्स जो है वो हो गए। सो द पर्सन फॉर हुम द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर नोन एज
फ्रॉम whom the statistical information is collected are known as respondents, ठीक है। तो जिससे आपने ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है उसे हम रिस्पॉन्डेंट्स कहेंगे। देन उसके बाद में सर्वे। Now survey is the method of gathering information from individuals. Survey is conducted by asking questions about a particular product or candidate from a large group of people, ठीक है। So accordingly survey is what? Survey is basically कि ये जो चीजें हो रही है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मुझे आंसर कर रहे हो, दिस इज अ सर्वे। मैं क्या बोलूंगी, मैं अगर आपके पास में आई तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी कि अच्छा मुझे ये क्वेश्चन है बस आप आंसर कर दो, बस ऐसे अगर सीधा सीधा बोलूंगी तो यू विल से आप कौन, हम आपको क्यों आंसर करें, लाइक दिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जब भी मैं आपके पास में आऊंगी आई विल से कि सर और मैम जो है हम लोग ये पर्टिकुलर सर्वे अंडरटेक कर रहे हैं, इसका मोटिव इज दिस, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। देन यू विल से कि अच्छा ओके ठीक है, यू विल आंसर मी, ठीक है। तो ये जो चीजें हो रही है दिस इज बेसिकली सर्वे, ठीक है। तो ये जो हो रहा है दैट इज सर्वे, यू आर अ रिस्पॉन्डर, आई एम एन इन्वेस्टिगेटर, और जो मेरे हेल्पर्स हैं दे आर एन्यूमरेटर्स। ये होते हैं हमारे 4 स्पेसिफिक मेन टर्म्स जो कि आप लोगों को पूरे कलेक्शन ऑफ डेटा में आगे आपको सुनने को मिलते रहेंगे, ठीक है। ऑल राइट, नाउ डेटा कलेक्शन जो है वो कैसे हो सकता है, तो डेटा कलेक्शन के लिए हमें 2 चीजें देखनी है। फर्स्ट इज सोर्सेज ऑफ डेटा एंड सेकेंड वन इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ठीक है। नाउ सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है इसको देखते हैं पहले, फिर उसके बाद में वील सी कि उसमें मेथड्स किसे बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं आऊं सोर्सेज पर, तो सोर्सेज 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका इंटरनल सोर्स, एक हो सकता है आपका एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में। और जब हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, तो इंटरनल सोर्स को कलेक्ट करने के क्या मेथड्स हैं, एक्सटर्नल सोर्स को कलेक्ट करने के क्या मेथड्स हैं, ये इसके अंदर आएंगे आपके, ठीक है। तो मेथड्स को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डील नहीं करेंगे, आगे जो हमारे वीडियोस हमें देखने को मिलेंगे उसमें जो है हम लोग मेथड्स को देखने वाले हैं कि व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ऑल राइट, अभी हम लोग सोर्सेस को पढ़ते हैं। अब देखो जैसे कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है इंटरनल सोर्स एंड दी एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है। इंटरनल सोर्सेस पर आते हैं। मुझे एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे जो है ये फाइंड आउट करना है कि मेरी टीचिंग कितनी जो है आप लोगों को पसंद में आ रही है, ठीक है। जस्ट टेक फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो है यूट्यूब सेशन पर हम लोग नहीं है, हम लोग प्रॉपरली स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब आप लोग पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अगर किसी को भी ये चेक करना है, या हम बोले कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उन्हें ये चेक करना है कि भैया बच्चों को इकोनॉमिक्स की टीचर पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि अच्छा आप लोग बताइए कि कैसा क्या है, आपकी टीचर कैसी है, प्रॉपर्ली समझाती हैं नहीं समझाती है, उनका वो जो बोल रही है वो आप लोग को समझ में आ रहा है, ईटीसी, ठीक है। ये सब कुछ उन्होंने आपसे पूछा, आपने उन्हें आंसर दे दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये क्या है, दिस इज इंटरनल सोर्सेज, कि प्रिंसिपल को देखना था भाई कि उनके टीचर्स कैसे हैं, तो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया विद इन दी स्कूल, ठीक है। तो ये आपके इंटरनल सोर्सेज है। वैसे ही आप किसी जो है बिजनेस फर्म में ले लो, तो वहां पर अगर किसी भी जो है ना पर्सन को कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है और मान लो वो इंटरनली कर रहे हैं, ऑलराइट, जैसे कि कोई मैनेजर है, वो ये देख रहे हैं कि अच्छा जो भी हमारे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इफेक्टिव है या नहीं है, इसको वो फाइंड आउट कर रहे हैं बाय सर्वेइंग पीपल जो कि उनकी फैक्ट्री में या उनके बिजनेस में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने उन्हीं से पूछा है। तो जो अंदर के लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, या हम लोग बोले कि हम किसी दूसरे पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो आप लोग मतलब ये जो नॉर्मल हम लोग टर्म्स बात करते हैं कि किसी तीसरे की वजह से ये हो गया या तीसरे ने ये बोल दिया, तो हम तीसरे बंदे के पास में जा ही नहीं रहे, हम जो है अपने वालों से ही पूछ रहे हैं या अपने जो है ना घर के मेंबर से पूछ रहे हैं, तो दैट वुड बी इंटरनल सोर्स, ठीक है। आप जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बोल रहे हो कि अच्छा हमें ये देखना है घर पर कि जो टीवी लगाई है वो अच्छी लग रही है नहीं, जहां पर लगी हुई है वो प्रॉपर जगह है कि नहीं, ये आपने मम्मी से पूछा, पापा से पूछा, भाई से पूछा, बहन से पूछा, इंटरनली देखा है, दैट इज इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल क्या हो गया,
आपने जो है आपके फ्रेंड को बुलाया, अच्छा चलो बताओ ये सही है कि नहीं, दिस इज एक्सटर्नल। आपने किसी तीसरे बंदे को बुलाया और उससे पूछा ये चीज, ठीक है। तो वही चीज जब भी आप इंटरनली किसी भी डेटा को कलेक्ट करोगे वो इंटरनल सोर्स रहेगा, एंड एक्सटर्नल सोर्स में क्या होगा कि आप किसी और से जो है पूछ रहे हो, ठीक है, दैट वुड बी द एक्सटर्नल सोर्स। ऑलराइट, जैसे कि आपके प्रिंसिपल जो है वो मतलब आपके प्रिंसिपल को जानना है कि स्कूल में सारी चीजें कैसी है क्या नहीं है, तो उन्होंने इंटरनली आप लोगों से तो पूछ लिया, लेकिन उनके मन में ये आया कि बाहर वाले क्या सोचते हैं हमारी स्कूल के बारे में, उन्हें ये भी देखना है। तो उन्होंने फिर उस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट किया है जो कि उनकी स्कूल में स्टडी नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, किसी तीसरे लोगों से पूछा है, राइट। सो अकॉर्डिंगली दैट वुड बी द एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी होता है तो उसको और हम डिस्टिंग्विश करेंगे, उस तक भी हम लोग पहुंचेंगे। पहले हम इंटरनल और एक्सटर्नल जो है उसको एक जो प्रॉपर इसकी डेफिनेशंस हैं उसके साथ में देख लेते हैं, देन वी विल गो टू प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डेटा, ठीक है। So internal sources in an organization, when data is collected from its reports and record, it is known as internal sources of data. Data collected and compiled through internal sources is known as internal data, ठीक है। तो कोई भी internal sources के थ्रू अगर डेटा को कलेक्ट किया है, उसको कंपाइल किया है, तो दैट वुड बी इंटरनल सोर्सेज, ठीक है। एग्जाम्पल, अ कंपनी पब्लिशेस इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल सेल्स, लोन्स, वेजेस, ईटीसी, दिस इज इंटरनल डेटा। कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये किसी तीसरे से पूछ के थोड़े ना लाएंगे, कंपनी में जो भी चीजें हुई है उस हिसाब से बता दिया जाएगा, ठीक है, कि हाँ इतना इतना मनी आया, इतना इतना हमने दिया है, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो चीजें। टोटल सेल्स कितनी हुई है तो वो कंपनी वालों को पता है भाई कितनी टोटल सेल्स हुई है, उन्होंने कितने जो है कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स को जो है सेल आउट किया है, लोन कितना है, वेजेस कितनी है, ईटीसी, दीज आर व्हाट, दीज आर इंटरनल सोर्सेस, ठीक है। फिर एक्सटर्नल पर आते हैं तो इट रिफर्स टू द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल इज व्हाट, वो पर्टिकुलर डेटा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कलेक्ट किया गया है। सो डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेटा। Example, Tour and Travels Company obtained information on UP Tourism from उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। कोई एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, उन्होंने यूपी टूरिज्म पर जो है इंफॉर्मेशन निकाली है, कहां से, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से। तो मतलब कि ये जो टूर एंड ट्रेवल कंपनी है उन्होंने इंटरनली किसी डेटा को फाइंड आउट नहीं किया है, उन्होंने किसी तीसरे की हेल्प ली, ठीक है। तीसरा कौन है यहाँ पर, ये जो उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, इनकी जो है यूपी टूरिज्म पर जो इंफॉर्मेशन है वो इन्होंने फाइंड आउट की है, ठीक है। तो दैट मींस कि इस कंपनी ने किसी और जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑलरेडी डेटा गिवन था उससे जो है डेटा कलेक्ट किया है, दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है। कि यहाँ पर जो है खुद ना करके किसी जो है तीसरे पर्सन या जो वी वुड से कि तीसरा जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह है वहां से हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सो डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज। नाउ कम्स टू व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी सोर्सेज। चलो देखते हैं। प्राइमरी सोर्सेज बेसिकली, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, बिना एग्जाम्पल्स के समझ में भी नहीं आएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी को हमें समझना है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो there is a person named हर्षित, ठीक है। हर्षित जो है वो अनएम्प्लॉयड है, नॉट अनएम्प्लॉयड, वील से हर्षित ने जो है एक मर्डर कर दिया है, ऑलराइट। हर्षित है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मर्डर कर दिया है। नाउ जस्ट टेक फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम व्हाट, आई एम पुलिस, हम टीचर से पुलिस बन गए अब, ठीक है। तो मैं हूं पुलिस, मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मुझे अभी मतलब ये चीज बोली गई है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि हाँ जो मर्डर किया है वो हर्षित ने किया है, ठीक है। तो अभी मुझे फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो कि हर्षित ने किया है या नहीं किया है, ठीक है। अब मेरे पास में दो चीजें हैं जिसके थ्रू मैं इसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। पहली चीज, मैं हर्षित को डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं हर्षित से पूछ रही हूँ,
अच्छा बताओ तुम इस समय पर कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, ठीक है। देन उसके बाद में जिसका मर्डर हुआ है उसके साथ में क्या रिलेशन था, तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई थी, ईटीसी ईटीसी। तो दिस इज व्हाट कि मैं खुद डायरेक्टली हर्षित से बात कर रही हूँ जिसके ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, इसी की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए और मैं इसी से पूछ रही हूं, तो दैट इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ऑल राइट, कि हमने जो है डायरेक्टली इसी से, जो हमारा जहां से हमें डेटा चाहिए था हमने वहीं से लिया है, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन हो गया। इन दी सेंस अब अगर मान लो मैं हर्षित से ना पूछकर मैं क्या कर रही हूं, मैं इसके फ्रेंड से पूछ रही हूं, तो क्या ये सेकेंडरी हो जाएगा? बताओ, मैंने उससे जो है हर्षित से पूछा तो वो प्राइमरी था, तो क्या उसका फ्रेंड सेकेंडरी हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर भी मैं ही पूछ रही हूं, मुझे चाहिए ना डेटा मुझे चाहिए, मैं कलेक्ट कर रही हूं, मैंने किसी और से कलेक्ट नहीं करवाया है, डेटा मुझे चाहिए, मैं खुद जो है कलेक्ट कर रही हूं, तो दैट वुड बी कि हाँ ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी डेटा। ऑल राइट, नाउ अगर मान लो मैं जा रही हूं किसी भी पर्टिकुलर जो है किसी भी सेकेंडरी डेटा पर, इन दी सेंस कि कहीं पर एक रिपोर्ट छपी कि हाँ हर्षित ने मर्डर किया है, ठीक है, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ और फिर उससे बता रही हूँ नहीं नहीं ये न्यूज़पेपर वाला बोल रहा है कि हर्षित ने मर्डर किया है, तो वो सेकेंडरी डेटा होगा कि किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है एंड मैं उसके डेटा पर जो है, मतलब मैं उसका जो डेटा है उसको यूज कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हर्षित से पूछूं या उसके फ्रेंड से पूछूं या उसके रिलेटिव से पूछूं, यहाँ पर मैं खुद पूछ रही हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम खुद इस पर्टिकुलर जो है डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो प्राइमरी रहेगा। लेकिन अगर मैं किसी और के कलेक्टेड डेटा पर जा रही हूं तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। यहां पर अगर मान लो कि ये मैं ना कलेक्ट करके मैंने किसी और के जो है कलेक्टेड डेटा पर अगर मैं भरोसा कर रही हूं, तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा रहेगा, ठीक है। नाउ आई गेस कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सो प्राइमरी डेटा की बात करें या प्राइमरी सोर्स की बात करें, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा implies collection of data from its source of origin. It offers you first-hand quantitative information relating to your statistical study. यहाँ पर हमारे पास में first-hand quantitative information है। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने हर्षित से पूछा, मैंने उसके फ्रेंड से पूछा, मैंने उसके नेबर से पूछा, मैंने उसके रिलेटिव से पूछा है, दिस इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। मैंने किसी और की इंफॉर्मेशन पर जो है ना ये नहीं बोला है कुछ भी चीज है, मैं खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूं, तो दैट इज द प्राइमरी डेटा। अब अगर मान लो सेम चीज सेकेंडरी पर आते हैं, देन आई विल गो बैक कि उसको हम लोग पढ़ लेंगे प्राइमरी वाले को। अगर मैं सेकेंडरी डेटा पर आऊं तो सेकेंडरी डेटा के हिसाब से, जैसे कि मान लो अब मतलब ये जो पर्टिकुलर केस था वो मेरे पास में नहीं आया था, ठीक है, अब मान लो कि वो केस मेरे पास में नहीं आया, ये केस चला गया सीबीआई के पास में। सीबीआई ने जो है पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, सीबीआई ने पूरा अपना जो है आंसर दिया, और अब मैं इनकी अगर डेटा को पढ़ रही हूँ, इन्होंने जो भी चीजें रिलीज की है, इंफॉर्मेशन रिलीज की है, अगर मैं उसे पढ़कर और अपना इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ कि हाँ हर्षित ने ही मर्डर किया है, तो अब दिस इज दी सेकेंडरी डेटा, ठीक है, कि मान लो अब मुझे कोई आर्टिकल लिखना है और इसलिए जो है मैं इनकी जो रिपोर्ट है उसको प्रेफर कर रही हूं, तो दिस इज दी सेकेंडरी डेटा कि ये डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है एंड नाउ आई एम यूजिंग दैट, ठीक है, ये होता है आपका सेकेंडरी डेटा। सो सेकेंडरी सोर्स ऑफ collection of data implies obtaining the relative statistical information from an agency or an institution which is already in possession of that information, ठीक है। तो ये क्या हुआ सेकेंडरी डेटा कि आप जो है जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर रहे हो किसी एजेंसी से, किसी इंस्टीट्यूशन से जिनके पास में पहले से जो है ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिनके पास में वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, मैं उनसे जो है इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही हूँ, दिस इज बेसिकली सेकेंडरी डेटा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, आप गूगल करते हो, आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, आप उसे गूगल करते हो, दैट इज अ सेकेंडरी डेटा। आप जो डेटा कलेक्ट करते हो फ्रॉम गूगल वो आपका सेकेंडरी डेटा है, बिकॉज वो डेटा और किसी ने कलेक्ट किया, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया और अब आप उस पर्टिकुलर जो है डेटा को यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आया, आपने गूगल नहीं किया है, आपने खुद ने जो है उसका मतलब पूरा रिसर्च करके पूरी डेटा वेटा को कलेक्ट करके खुद ने उसका जो है आंसर अगर निकाला है,
तो दैट वुड बी द प्राइमरी डेटा, कि आपने खुद ने फर्स्ट हैंडेडली जो है सारी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट किया है, ठीक है। सो इट डज नॉट ऑफर यू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, इट रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है। ये उस इंफॉर्मेशन पर रिलाई करता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा ऑफर्स यू सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी सोर्स से जो हमें डेटा मिलता है वो सेकेंडरी डेटा होता है, प्राइमरी सोर्स से जो हमें डेटा मिलता है वो प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है। नाउ प्राइमरी डेटा पर वापस आए तो ये चीज जो हमने छोड़ दी थी एक बार इसको रीड कर लेते हैं। डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर ऑन हिज फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ये आपका प्राइमरी डेटा है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसने अपने खुद के पर्पस के लिए क्या किया है, डेटा को कलेक्ट किया है शुरू से लेकर आखिरी तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा कर लिया और आधा छोड़ दिया, फिर वो प्राइमरी नहीं। प्राइमरी डेटा इज व्हाट, कि आपने शुरू से लेकर आखिरी तक जो है खुद ही क्या किया है, इस डेटा को कलेक्ट किया है। नाउ यहाँ पर एक मैं चीज और बोलना चाहूंगी, दैट इज जो एन्यूमरेटर्स वाला है। मैं इसे यहाँ पर ही इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जब आप मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा पढ़ोगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। आप बोलोगे मैम अभी तक आप बोल रहे थे कि प्राइमरी डेटा खुद ही को कलेक्ट करना है, अब ये एन्यूमरेटर्स इसमें कहाँ से आ गए? तो देखो सिंपल सी चीज है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था कि मुझे ये देखना है कि आपकी सिटी में जो बेस्ट स्कूल है वो कौन सी है। अब वो चीज मैं अकेली कर पाऊं, इतना सारा जो है बहुत टाइम लग जाएगा और पॉसिबल नहीं हो रहा, दिख रहा है अभी मुझे, तो मैंने कुछ हेल्पर्स को रख लिया है, ठीक है। तो वो जो हेल्पर्स को मैंने रखा है दैट मीन्स जो एन्यूमरेटर्स मेरे पास में है, प्रॉपर अगर हम लोग टर्म यूज करें तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एन्यूमरेटर्स बोलते हैं। तो ये जो एन्यूमरेटर्स है ये भी खुद ही डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने किसी और के डेटा पर रिलाई नहीं किया है, ये जा रहे हैं, ये लोगों से बात कर रहे हैं, ये सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और खुद डेटा कलेक्ट कर ला रहे हैं और फिर वो लाकर उन्होंने मुझे दे दिया, ठीक है। तो इन दैट सेंस मेरे पास में जो भी डेटा आया है वो हम सब ने फर्स्ट हैंडेडली कलेक्ट किया है, हमने किसी और के डेटा को नहीं लिया है, तो उसे भी हम प्राइमरी डेटा ही कहेंगे। तो जो एन्यूमरेटर्स कलेक्ट करते हैं वो भी आपका प्राइमरी डेटा ही रहता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत करना। सेकेंडरी डेटा इज बेसिकली किसी ने ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर चुके हैं, अब हम उस इंफॉर्मेशन को बस उठा रहे हैं, ठीक है, दैट वुड बी सेकेंडरी, ठीक है। देन दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, ये कहां से कलेक्ट किए जाते हैं, सोर्स ऑफ ओरिजिन से। जहां पर भी मेन प्रॉब्लम है, जहां से भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मेनली वहीं पर जाओगे। मुझे देखना था हर्षित ने मर्डर किया नहीं किया है, तो मैं हर्षित से पूछूंगी, उनके फ्रेंड से पूछूंगी, उनके रिलेटिव से पूछूंगी, उनके नेबर से पूछूंगी, ठीक है। ये थोड़ी ना चाहूंगी कि अच्छा हर्षित जो है मान लो रहते हैं भोपाल में और मैं जा रही हूँ लंदन में किसी से पूछने जिनका हर्षित से कोई लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, राइट। तो हम लोग सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही बात करेंगे, ठीक है, जहां पर हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ETC, ठीक है। सो द कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेटर इज द फर्स्ट पर्सन हु कलेक्ट्स दिस इंफॉर्मेशन। हम फर्स्ट पर्सन रहते हैं इसमें जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे हमसे पहले किसी ने डेटा कलेक्ट नहीं किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन हमारे लिए किसी ने नहीं किया है, हम खुद हैं जो अपने लिए पहली बार इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वे से हम बोलते हैं कि हम जो है फर्स्ट पर्सन है, हम किसी और के डेटा पर रिलाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन दीज आर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, वही सेम चीज को आप अलग अलग जो है टर्म्स में लिख रहे हो। देन प्राइमरी डेटा वंस कलेक्टेड एंड पब्लिश बिकम्स अ सेकेंडरी डेटा। मैंने देख लिया हर्षित ने मर्डर किया नहीं किया, मैंने बोल दिया नहीं हर्षित ने मर्डर नहीं किया है, मर्डर उनके नेबर ने किया था, हर्षित के ऊपर जो है झूठा इल्जाम लग गया है, ठीक है। अब मैंने इस चीज को पूरा प्रूव कर दिया है। नाउ ये जो पूरा डेटा मैंने कलेक्ट किया ये कहीं ना कहीं पब्लिश भी होगा, तो वो जो पब्लिश हो गया है तो वो अब क्या बन गया, सेकेंडरी डेटा बन गया। अब जैसे कि वो पब्लिश हो गया आपके न्यूज़पेपर में, नाउ दिस बिकम्स द सेकेंडरी डेटा फॉर एवरीवन, जो भी उसको रीड कर रहा है, क्योंकि जो उसको रीड कर रहा है उसने इसको कलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, वो तो किसी और के कलेक्टेड डेटा पर भरोसा कर रहे हैं, ऑलराइट। सो एक बार जो आपका प्राइमरी डेटा है वो अगर एक बार पब्लिश हो जाता है तो उसके बाद में वो क्या बन जाता है, वो सेकेंडरी डेटा बन जाता है, ऑलराइट। दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी डेटा। देन सेकेंडरी डेटा का मतलब हम लोगों ने समझ लिया है। देन data collected by other persons are called the secondary data. These are those which are already in existence and which have been collected
फॉर सम अदर पर्पस देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड। ठीक है, तो आप देखो जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी डेटा जो है ना आपको जिसका आंसर चाहिए वही आपको मिलेगा, नहीं, दैट इज नॉट कंपल्सरी। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपने गूगल पर अभी सर्च किया है कि यूपीएससी को क्रैक करने का बेस्ट मेथड क्या है। ठीक है, आपने ये पर्टिकुलर जो है क्या किया है, सर्च किया है ऑन गूगल। नाउ आप लोग के पास में वेरियस चीजें जो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वेरियस वेबसाइट्स जो है वो आपको दिखेंगी, वेरियस उसमें आपको आर्टिकल्स दिखेंगे। नाउ ये जो वेरियस आर्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि सब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए ही है कि यूपीएससी को जो है क्रैक करने का बेस्ट मेथड कौन सा है। जब आप उसको ओपन करोगे यू विल फाइंड कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया उनके पर्पस के हिसाब से, और आपको जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको वहां से मिल तो रही है, लेकिन अगेन वो पर्पस दूसरा था, इसलिए एग्जैक्टली सेम जो आपको चाहिए वो सिर्फ उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल होती है कि जो सेकेंडरी डेटा हमें मिलता है वो कलेक्ट किसी और पर्पस से किया जाता है। जिसने भी उसको पहली बार किया उनका जो पर्पस था उस पर्पस से उन्होंने कलेक्ट किया, उसको पब्लिश कर दिया है, तो अब वो हमारे काम में आ रहा है। अब हमें उसमें से जितनी जरूरत की चीजें लग रही है वो हमने उसमें से ले ली। ठीक है, देन दीज आर सेकेंड हैंड डेटाज। ये क्या होते हैं? ये सेकेंड हैंड डेटाज होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स। ये पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स के जो है फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। ऑल राइट, देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का अगर थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देखें ब्रीफ में तो वो कुछ ये है, दैट इज ओरिजिनलिटी। अब ओरिजिनलिटी आएगी, अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी डेटा विल बी ओरिजिनल एंड सेकेंडरी डेटा में उतनी ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली हमारा जो भी पर्पस है हम उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर किसी और ने जो डेटा कलेक्ट किया है उसके बेसिस पर हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो अभी का तो आप लोगों का, लेकिन कुछ टाइम पहले तक हमें ऐसा लगता था कि विकिपीडिया पर जो है सब सही है, राइट। देन उसके बाद में बीच में कुछ न्यूज़ आई कि विकिपीडिया पर ये लिखा हुआ है या उसमें ये चीज है, देन वी गॉट टू नो कि यार विकिपीडिया पे तो कोई भी चेंज कर सकता है, राइट। सो अकॉर्डिंगली वो क्या है कि ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो वेरियस वेबसाइट्स हैं, जो वेरियस चीजें आप लोगों को दिखती है, दैट मे बी नॉट ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल से मेन मतलब ये भी होता है आपका कि आपका जो कोर वी वुड से कि कोर पर्पस है उस पर्पस को वो सर्व नहीं करता है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी डेटा हमें, हमारा जो पर्पस था, हमारा जो भी पर्टिकुलर एक मेन इन्वेस्टिगेशन का मोटो था, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। तो ओरिजिनलिटी क्या है, ये ज्यादा ओरिजिनल है एज कंपेयर टू दी सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सो प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ एंड सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल सिंस इन्वेस्टिगेटर makes use of data collected by other agencies। ठीक है, then you have sources। तो sources क्या हो गया, आपका जो प्राइमरी डेटा है वो आप कलेक्ट करोगे लाइक इन द सेंस विल से कि आर कलेक्टेड बाय सम एजेंसी और पर्सन बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। क्या क्या मेथड्स होते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देन सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड। ये क्या है, ये ऑलरेडी कलेक्टेड है, हम यहाँ पर जो है कलेक्ट करने वाले हैं। तो सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम पर्सन और एजेंसी एंड इज रेडी फॉर यूज। ठीक है, देन नेक्स्ट पर आते हैं टाइम फैक्टर। तो इट रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम फॉर डेटा कलेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो है आपको ज्यादा टाइम लगेगा डेटा कलेक्शन के लिए। अगर सेकेंडरी में जाओ तो सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स लेस टाइम पीरियड। ठीक है, अभी आपको मैं कुछ बोल दूं, आप अभी गूगल कर लोगे, लेस टाइम पीरियड। ठीक है, अगर वही चीज मैं बोल दूं कि नहीं आप खुद फाइंड आउट करके आओ, तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ऑल्सो आप बोलोगे अरे यार मैम क्या यार आज के टाइम में आप हमसे इतनी मेहनत करवा रहे हो, है ना, तो ये सारी चीजें भी आप साथ में लेकर आओगे। सो जनरली हम लोग जो है ना किसको प्रेफर करते हैं, इस सेकेंडरी डेटा को, क्योंकि हम फाइंड आउट नहीं करना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या चीजें हो रही है। हम बोलते हैं कि नहीं गवर्नमेंट की जो है ये वेबसाइट के हिसाब से चल रहा है, गवर्नमेंट ने ये बताया मतलब कि ये तो सही है।
लेकिन जरूरी मतलब वी वुड से कि हाँ वो सही है, लेकिन जब आप खुद फाइंड आउट करने जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि यार कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। गवर्नमेंट ने इस चीज को तो वहां पर बताया नहीं, लेकिन आपको तो लग रही है वो, तो देयर इज अ डिफरेंस। इसीलिए जो है जो हमारा मेन पर्पस होता है ना, वो हमारा सेकेंडरी डेटा से फुलफिल नहीं हो सकता है एंड प्राइमरी डेटा से फुलफिल होता है। ठीक है, देन कॉस्ट फैक्टर, ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी डेटा में ज्यादा कॉस्ट लगेगा। अगर मैं आज आपको कोई भी काइंड ऑफ सर्वे करने की बोलूं तो आपको एक तो टाइम लग रहा है, दूसरी चीज आपका कॉस्ट ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में क्या है, जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा है उसको ही तो उठा के हमें लेना है। ठीक है, सो दैट collection of primary data requires a considerable amount of money and personnels as whole plan of investigation is initiated, and secondary, the collection of secondary data is cheaper as it is taken from published and unpublished material. ठीक है, देन रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी, तो रिलायबिलिटी और सुटेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, प्राइमरी डेटा की होगी, क्योंकि जो है ये हमारा जो भी मेन पर्पस है उसको सर्व करेगा, प्लस उसी के लिए एकदम सुटेबल रहेगा। यहां पर हमें डेटा को रिलायबल सुटेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल एंड सुटेबल टू द इंक्वायरी एज द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्टेड, एंड सेकेंडरी डेटा इज लेस रिलायबल and less suitable as someone else has collected the data which may not serve the purpose. ठीक है, then precautions, अब हमें ज्यादा precautions कहाँ मेंटेन करने हैं, आपका जो है प्राइमरी या सेकेंडरी में, ऑब्वियसली सेकेंडरी में। क्यों, क्योंकि देखो प्राइमरी तो आपके मेन जो पर्पस है उसको सर्व करेगा, और सेकेंडरी डेटा में आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो भी पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये भी देखना पड़ेगा कि जो डेटा है वो रिलायबल डेटा है या नहीं, आप उस पर भरोसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो प्रिकॉशंस की बात करें तो देयर इज नो ग्रेट नीड फॉर प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी, देयर शुड बी सेकेंडरी डेटा शुड बी यूज्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। ठीक है, then comes to organization factor, so collection of primary data requires elaborate organizational setup. ठीक है, यहाँ पर आपके पास में पूरा सेटअप होना चाहिए कि यहाँ आपकी जितना भी जो है विवोद से कि आपका जो भी साइज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आप लार्ज स्केल पर कर रहे हो, स्मॉल स्केल पर कर रहे हो, उस हिसाब से आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल जो है सेटअप रहेगा। सेकेंडरी डेटा में एज सच कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की जरूरत नहीं है, हमें तो किसी का डेटा ही तो उठाना है। ठीक है, तो वो तो ऐसे ही ले लेंगे हम लोग। सो देयर इज नो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इन केस ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सो आई होप सो कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का जो मतलब है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है, प्लस इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस का मतलब क्लियर हो गया है। ऑल्सो कलेक्शन ऑफ डेटा का जो मेन वी वुड से कि एक क्रिप्स है, जो उसका मेन मतलब है वो आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है। सो यहाँ पर हम लोगों ने मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा नहीं देखा है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप सो कि जितनी चीजें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ी है सारी आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए। अभी भी आप लोगों के पास में आई वुड से कि टाइम है, बिकॉज अगर कुछ क्लासेस हो भी गई है तो वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, प्लस क्लासेस अभी भी गोइंग ऑन है तो कुछ भी जो है आपका स्किप नहीं होगा। ऑल्सो आप लोग जो है ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस आउट मत कीजिए। सो इफ नॉट एनरोल टिल नाउ, अभी एनरोल कर लीजिए। फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन दोनों ही बैचेस की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इन बैचेस में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो अटेन करने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी, SAKSHIV। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन सा न्यू वीडियो आ रहा है, आपके कौन से टीचर कौन से वीडियोस जो है वो लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें। आई होप सो ये सभी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है, एंड जो हमने पढ़ा है इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।